शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको लगने वाला है। आपको बता दें ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस समय इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा और ये डॉक्यूमेंट है वो आपको कहाँ से बन जाएगा या फिर कहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट है वो होना चाहिए। इसके अलावा 10th का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका काम मार्कशीट से भी हो सकता है। इसके बाद में 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलता है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो बस मार्कशीट से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसे हम प्रव्रजन प्रमाण पत्र बोलते हैं। आपको बता दें ये आप जब कॉलेज से पास होते होंगे तो मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी दिया जाता है। हर बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं इस तरह का एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है और सीबीएसई वाले को इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी मिलता है। एडमिशन के लिए आपको ये भी जरूरी है। इसके अलावा एक CLC होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों हम उसे TC भी बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है वो कॉलेज वाले आपको देते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है। ये आपको ब्लॉक से या फिर अंचल ऑफिस से बन जाएगा या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। दोस्तों एक और जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र। ये भी आप अपना जो अंचल ऑफिस है या फिर ब्लॉक है वहां से बनवा सकते हो या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। आप अपने नाम का भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो या फिर फादर के नाम का भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जो कि इनकम सर्टिफिकेट होता है वो पूरे फैमिली का होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है। तो किसी के नाम से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ये भी ब्लॉक से बन जाएगा। एक और जो डॉक्यूमेंट है वो जेईई मेन का रैंक है या फिर आपका जो जेईई मेन का रिजल्ट है वो चाहिए होता है। जब आप UGSC का काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद जब रैंक जारी होगा तो UGSC का रैंक कार्ड है वो चाहिए होता है। पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन चाहिए होता है, यानी कि जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में आपको जो रिसीविंग मिलेगा इसकी जरूरत है वो काउंसलिंग के समय पड़ती है। इसलिए जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके रिसीविंग को अच्छे से संभाल के रखेंगे। कॉलेज अलॉटमेंट जब होगा तो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा और इसका 3 कॉपी है वो आपको चाहिए होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसके अलावा आपके पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए, कम से कम 8 पीस फोटो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड है वो होना चाहिए। तो जो भी लोग जनरल कैटेगरी में EWS से आते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट है वो देना होगा। ये सारे लोग को नहीं देना है, जो EWS में आते हैं उन्हीं को EWS सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट के लिए जो दिव्यांग हैं उनको डिसेबल्ड कोटा का सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इसके अलावा जो भी सर्विस मैनेजमेंट कोटा के हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। ये दोनों सर्टिफिकेट सारे के लिए लागू नहीं है। जो भी लोग डिसेबल्ड में आते हैं उनको देना होगा या फिर जिनको सर्विस मैनेजमेंट कोटा मिला हुआ है वो ही इस डॉक्यूमेंट को बनवाएंगे। इसके अलावा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो एक चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। इसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा करके लेके जाना होगा जब आपका एडमिशन होने जाएगा तब। इसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाना होता है। कॉलेज अपना फॉर्मेट देगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जमा करना होता है। इसके अलावा किसी का पढ़ाई में ईयर गैप है तो उसे एडमिशन के बाद ईयर गैप सर्टिफिकेट है वो भी जमा करना होगा और एक है वो एंटी रैंकिंग का सर्टिफिकेट है वो देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एडमिशन के बाद जमा कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको मैं बताया ये सारे आपको एडमिशन के लिए चाहिए होगा। सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाता है और वहीं पे ये सारे डॉक्यूमेंट की मांग की जाएगी। दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में आपको इसका फोटो कॉपी है वो भी लेके जाना है। दोस्तों बहुत सारे CBSE के स्टूडेंट होते हैं उनको डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट रहता है तो आपका डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट है वो भी वैलिड होता है, आप लेकर के जा सकते हो एडमिशन। भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको एडमिशन के पर्पज़ से काफ़ी ज़रूरी है और जो भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है वो आप अभी कंप्लीट कर ले, अभी आपके पास समय है। बाद में जब एडमिशन होने लगेगी तो आपके पास समय नहीं होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।